हे फ्रेंड्स, वेलकम फॉर ए शॉर्ट नोट ऑन इंडिया इन 1953। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में सब कुछ, मेजरली जो भी हुआ 1953 के अंदर और कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड के अंदर हुआ था उस बारे में। सो इस छोटी सी वीडियो में आपके लिए 1953 पूरा कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट। इन 1953 जो इंडियन एयरलाइंस है उसका क्रिएशन हुआ था। मीन्स हमारी जो इंडियन एयरलाइंस नाम की फ़्लाइट थी उसका क्रिएशन 1953 के अंदर हुआ था, जो कि ऑलरेडी जो स्मॉल एयरलाइंस थी इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले उन सब का मर्जर कर दिया और इंडियन एयरलाइंस का क्रिएशन कर दिया गया था। मीन्स उन सबको इंडियन एयरलाइंस के अंदर ही मर्ज कर दिया था। और जो एयर इंडिया नाम की एयरलाइंस थी उसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 को। मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन एयरवेव्स का नेशनलाइजेशन इंडिया के अंदर कब हुआ था, दैट इज़ 1953 के अंदर हुआ था। और जो एयर इंडिया नाम की जो एयरलाइंस थी उसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1932 के अंदर हुआ था। मीन्स 1932 के अंदर स्टार्ट हुई थी एयर इंडिया एयरलाइंस, जिसको फाउंड किया था JRD टाटा ने, और जो पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी। मीन्स पहले ये फ़्लाइट टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद में इसे एयर इंडिया कर दिया गया था। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन एयरवेव्स के बारे में। इंडिया के अंदर एयरवेव्स का स्टार्ट हुआ था 1911 के अंदर। मीन्स सबसे पहली फ़्लाइट 1911 के अंदर भरी गई थी, उड़ान भरी थी जिस फ्लाइट ने 1911 के अंदर। और जो एक कंपनी थी इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी, मीन्स एक फ़्लाइट है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले वो चलती थी, मीन्स वर्क करती थी। और 1953 के अंदर उसे भी जो इंडियन एयरलाइंस के अंदर मर्ज कर दिया गया था। मीन्स हमने पढ़ा था कि इंडियन एयरलाइंस को कैसे बनाया गया था, जो स्मॉल डोमेस्टिक एयरलाइंस थी उन सब का मर्ज कर दिया गया था इंडियन एयरलाइंस के अंदर। सो इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी उनमें से वन है। जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, ये दोनों एयरलाइंस जो इंडिया के अंदर वर्क करती थी उन दोनों का भी मर्जर कर दिया, दोनों को भी एक कर दिया था। और जो एक करने के बाद में अब वो एयर इंडिया नाम से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मीन्स जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों का मर्ज कर दिया था, जिसका 2011 के अंदर मर्जर कंप्लीट हो गया था। और 2011 के बाद में ये दोनों फ़्लाइट एक ही नाम से सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जो कि है एयर इंडिया। और जो इसका मर्जर के लिए 2007 के अंदर प्रपोजल दिया गया था और नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर्म हुई थी। मींस इन दोनों का मर्जर इस कंपनी के अंदर हो गया था, होना था। 2007 में ये प्रस्ताव दिया गया था, तो और 2011 में जो कंप्लीट हो गया था मर्जर। और जो ये कंपनी थी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका नेम चेंज हो गया था, एयर इंडिया लिमिटेड हो गया था 2010 के अंदर। और अब वो एयर इंडिया नाम से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। होप आपको इतना समझ आया होगा। हमारे एयरवेज के लिए जो भी पॉलिसीज़ वगैरह आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही बनाता है, और जिसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। उसके अलावा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका फाउंड हुआ था 1995 के अंदर। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, एक्चुअली जो एयरपोर्ट्स होते हैं हमारे उनके मेंटेनेंस का, अपग्रेडेशन का काम जो करती है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। अगर कोई एयरपोर्ट को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, सो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेक करेगी। सो ये था एयरवेज के बारे में। उसके अलावा 1953 के अंदर जो आंध्र स्टेट है उसका फॉर्मेशन हुआ था। एक्चुअली जो आंध्र स्टेट है और आंध्र प्रदेश स्टेट है वो टू डिफरेंट है। जो आंध्र स्टेट है वो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर ही आता है, बट उसके अलावा भी आंध्र प्रदेश के अंदर एरिया, कुछ और एरिया भी है। मीन सिर्फ आंध्र स्टेट ही नहीं है, उसके अलावा भी आंध्र प्रदेश के अंदर और भी एरिया है। सो जो आंध्र स्टेट था फर्स्ट स्टेट है जो फॉर्म हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, जिसे अलग किया गया था क्योंकि आंध्र स्टेट के अंदर तेलुगु स्पीकिंग पीपल ही थे और इसीलिए उसको अलग किया गया था। एक्चुअली अलग करना चाहते नहीं थे गवर्नमेंट, बट प्रोटेस्ट होने लगे बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसका अलग करना पड़ा। सो इस जो ये आंध्र स्टेट है इसके लिए प्रोटेस्ट किए थे, उसके लीडर कौन है आप कमेंट कर सकते हैं। और
जो आंध्र स्टेट है वो अलग किससे हुआ था? जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मीन्स पहले जो स्टेट थे वो जो एक्चुअली अब नेम है वैसे तो नहीं थे ना, पहले नेम अलग थे सभी स्टेट्स के। सो जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी और जो गुजरात वाला एरिया था वो तो सौराष्ट्र वाला एरिया कहलाता था। तो वैसे ही सभी एरियाज़ अलग अलग थे, उसमें से जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें से अलग हुआ था आंध्र स्टेट 1953 के अंदर। सो ये था आंध्र स्टेट के बारे में। इसके अलावा जो 29 जनवरी को फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म हुआ था। बैकवर्ड क्लास कमीशन का मतलब है कि एक कमेटी बनाई गई थी जो इंडिया के अंदर बैकवर्ड क्लास के लिए डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगी। सो काका कालेलकर उस समय फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन थे। और जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया वो किस बेसिस पे बनाया गया? मीन्स हमारे संविधान का कौन सा हिस्सा हमें ये कहता है कि हमें बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाना होगा या बनाना चाहिए? आर्टिकल 330 से 342 के अंदर लिखा हुआ है कि हम किसी भी कोई भी जो बैकवर्ड सोशली लोअर क्लास है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, जिसमें से आर्टिकल 340 के अंदर बैकवर्ड क्लास के लिए बारे में लिखा हुआ है। वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 338 के अंदर। तो आर्टिकल 340 के अंदर फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के बैकवर्ड क्लास के बारे में लिखा हुआ है और उसके बेसिस पे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म किया गया था 1953 के अंदर, जिसके चेयरमैन थे काका कालेलकर। और जो ये बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो ऐसे नहीं है कि एक ही बार फॉर्म हुआ था, उसके बाद में भी सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म हुआ था जो कि 1979 के अंदर हुआ था। इनसे टाइम टू टाइम जब भी रिक्वायरमेंट होती है कि बैकवर्ड क्लास के डेवलपमेंट के लिए SC के ST की मीन्स किसी भी सर्टेन क्लास की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय कमीशन बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट कमीशन 1953 के अंदर बना था और सेकेंड 1979 के अंदर बना था, जिसे फेमसली मंडल कमीशन भी कहते हैं। और इसे मंडल कमीशन क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप देंगे, प्लीज़ कमेंट। सो ये तो था इंडिया के बारे में इम्पोर्टेंट जो भी एक ब्रीफ ओवरव्यू है 1953 के अंदर इंडिया के अंदर क्या हुआ था। उसके अलावा जो वर्ल्ड के अंदर कुछ एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि 1953 के अंदर जो पोलियो की वैक्सीन डिस्कवर की थी जोनेस साल्क ने, और जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को असेंड किया था वो थे टेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलरी। इन दोनों ने साथ में किया था, इसलिए 2 पर्सन्स है एक्चुअली जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को असेंड किया था फर्स्ट इन वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले। और एडमंड हिलरी हैं, उनकी मेमोरी के अंदर नेपाल ने एवरेस्ट डे भी सेलिब्रेट करना शुरू किया था 2008 से। सो एवरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है उसको भी आप कमेंट कीजिए। उसके अलावा जो अकेडमी अवार्ड्स जिसे हम फेमसली जानते हैं ऑस्कर अवार्ड के नाम से, जब पहला टेलीकास्ट 1953 के अंदर हुआ था। ऑस्कर अवार्ड तो 1929 से ही शुरू हो गए थे, पर उससे पहले वो टेलीविज़न पे नहीं आते थे, पर 1953 से वो टेलीविज़न पे आना शुरू हो गए थे। और जो ऑस्कर अवार्ड है वो कौन प्रेजेंट करता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, जो कि कैलिफोर्निया US के अंदर है। और जो एकेडमी अवार्ड्स है वो हर साल दिए जाते हैं फरवरी के मंथ में, और लॉस एंजल्स US के अंदर दिए जाते हैं, जिसके अंदर 2021 का जो एक्टर का अवार्ड है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, वो गया था एंथोनी हॉपकिंस को, जो द फादर मूवी के लिए गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस का गया था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को नोमैडलैंड के लिए। और जो बेस्ट पिक्चर थी उसका अवार्ड था नोमैडलैंड को ही मिला था, जो कि और जो 2021 का ऑस्कर अवार्ड था वो 93rd ऑस्कर अवार्ड था। सो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि इस साल का जो ऑस्कर अवार्ड था वो कौन सा ऑस्कर अवार्ड था, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो ये था थोड़ा बहुत वर्ल्ड के बारे में इम्पोर्टेंट से। वर्ल्ड बहुत बड़ा है, हर चीज़ हम नहीं पढ़ सकते इन 10 मिनट की वीडियो में। सो ये इम्पोर्टेंट जो वो इसके अंदर लिखे हुए हैं, और कुछ मिस आउट भी हो गया देन यू कैन कमेंट, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट कर दूँगी।